गुनहगार और फकीर की दुआ। जब अल्लाह ने पूरी बस्ती को बचा लिया। ये वाक़या हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का है। हजरत हसन बसरी बहुत बड़े वली और ताबई थे, जिन्होंने सहाबा किराम से इल्म लिया और आगे पूरी उम्मत तक फैलाया। ये वाक़या उनकी ज़बानी रिवायत किया गया है। एक गुनहगार की वजह से बस्ती पर अज़ाब। एक बस्ती थी जहां लोग आम जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने उस बस्ती को बहुत सी नेमतों से नवाजा था, खेत, पानी, फलदार दरख्त और हर तरह की सहूलत। लेकिन वक्त के साथ लोग गुनाहों में डूबते गए। हर तरह की बुराइयां, बेहयाई, रिश्वतखोरी और जुल्म आम हो गया। उस बस्ती में एक शख्स था, बेहद गुनहगार, खुलेआम अल्लाह की नाफरमानी करने वाला। उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी रोज़ा नहीं रखा, शराब पीता, औरतों को तकलीफ देता और दूसरों का हक छीनता था। लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन कोई उसे कुछ कह नहीं सकता था। बस्ती में एक नेक फकीर, उसी बस्ती में एक बूढ़ा फकीर भी रहता था, बहुत जाहिद, परहेजगार और हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल। उसका वक्त इबादत, दुआ, तस्बीह और तिलावत में गुजरता। लोग उसे बहुत इज्जत देते और उससे दुआ की फरमाइश करते। अजाब का ऐलान। एक दिन बस्ती में जोरदार तूफान आया। दरख्त उखड़ने लगे, बिजली चमकने लगी और बारिश इतनी जोर से होने लगी कि लोगों ने समझा कयामत आ गई है। लोग डर के मारे इकट्ठा हो गए और फकीर के पास भागे। हमें बचाए, हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। फकीर ने मुसल्ला बिछाया और दुआ में मशगूल हो गया, लेकिन अजाब रुका नहीं। फकीर ने बार बार दुआ की, मगर कोई असर नहीं हुआ। तब फकीर ने सजदे में जाकर अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, मैं तेरा नेक बंदा हूँ, तेरे लिए सारी जिंदगी इबादत की, फिर भी तू मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? अल्लाह ताला ने उस फकीर के दिल में इल्हाम किया, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ जरूर सुन रहा हूँ, लेकिन इस बस्ती में एक ऐसा गुनहगार मौजूद है जिसकी वजह से यह अजाब आया है। जब तक वह तौबा नहीं करेगा या इस बस्ती से बाहर नहीं जाएगा, यह अजाब नहीं रुकेगा। गुनहगार की तौबा। फकीर ने बस्ती के लोगों से ऐलान करवा दिया, इस बस्ती में एक ऐसा शख्स है जिसकी वजह से हम सब पर अजाब आया है। वह या तो तौबा कर ले या यहाँ से चला जाए। वो गुनहगार उस भीड़ में मौजूद था। उसका दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया कि बात उसी की हो रही है। उसने न तो बाहर जाने की हिम्मत की, न ही लोगों के सामने तौबा करने की। वो एक कोने में गया और जमीन पर बैठ गया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। या अल्लाह, मैंने तुझसे बगावत की, तेरी नेमतों का मजाक उड़ाया, तेरे बंदों पर जुल्म किया, लेकिन आज मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, लेकिन मुझे रुस्वा मत करना। मैं गुनहगार हूँ, लेकिन तेरा बंदा हूँ। उसने चुपचाप तौबा कर ली, न लोगों को बताया, न किसी से कुछ कहा। अजाब हट गया, तुरंत तूफान रुक गया, बादल छंट गए, सूरज निकल आया। लोग फकीर के पास गए और बोले, शुक्र है, आपकी दुआ से हम बच गए। फकीर हैरान हुआ। उसने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, अभी तो उस गुनहगार ने न बस्ती छोड़ी, न हमें पता चला, फिर अजाब क्यों हट गया? अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया, उस गुनहगार ने सच्चे दिल से मुझसे तौबा की, मेरी रहमत ने उसकी तौबा कबूल कर ली। मैंने उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए और बस्ती से अजाब हटा लिया। फकीर ने अल्लाह से कहा, या रब, मुझे उसका नाम बता दे ताकि मैं उसे देख सकूं और उससे मिल सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब वह मुझसे गुनाह करता था तब भी मैंने उसका पर्दा रखा। अब जब उसने मुझसे तौबा की है तो क्या मैं उसे जलील करूं?